दोस्तों, आज हम सुनेंगे कर्म फल की कहानी। ये कहानी महाभारत से ली गई है और इसमें एक बहुत ही विशेष पात्र भीष्म पितामह के बारे में ये कहानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। बात उस समय की है जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से कराह उठते। इसी दौरान सभी परिजन और शुभ चिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण भी उनसे मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, आओ कृष्ण कन्हैया, आओ। आप तो सर्वज्ञ हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे शरशैया की इस वेदना के रूप में मिला? भीष्म पितामह के इस तरह निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखाया, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा कर्म नहीं था जो इतना भयानक हो जिसका इतना भयानक दंड मिल सके। तब श्री कृष्ण ने उन्हें 101वें जन्म की बात याद दिलाई और उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वो अपने पिछले 101वें जन्म की घटनाओं को देख पाते। 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि वो अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे कि अचानक उनके घोड़े के अग्रभाग पर वृक्ष से एक करकैटा, जो एक प्रकार का सांप होता है, नीचे आ गिरा। उन्होंने अपने बाण से उसे उठाकर पीछे पीठ की ओर फेंक दिया। वहाँ बेरी की झाड़ी पर वो सांप जा गिरा और उसके कांटे उसकी पीठ में धंस गए। वो सांप जितना उन कांटों से निकलने की कोशिश करता, कांटे उसकी पीठ में उतने ही गहरे चुभ जाते और वो सांप 18 दिन तक जीवित रहा और अंततः आपको श्राप देकर वो मर गया। हे पितामह, आपके 100 जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण आज तक आप पर उस करकैटे का शाप लागू नहीं हो पाया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और उस सांप का श्राप आप पर लागू हो गया। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है। हम लोग अपने कर्मों के प्रति कितने लापरवाह होते हैं। भीष्म पितामह जैसा उज्जवल चरित्र भी एक दो अनजाने में किए गए गलत कर्मों से इतना दागदार हो गया कि मृत्यु के समय तीक्ष्ण तीरों का बिस्तर मिला। और इस घोर कलयुग में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे अंधाधुंध अपने स्वार्थ और कभी कभी क्षणिक लाभ के लिए हद से ज़्यादा निकृष्ट कर्म कर डालते हैं, जिसके फल के बारे में वे सोचते तक नहीं। आज के समय में अधिकतर लोगों के जो मानसिक विचारधारा है वो कुछ इस तरह की है कि वे सोचते हैं चाहे जैसा भी कर्म करके अभी आनंद मना लो, मरने के बाद किसने देखा है, क्या किसके साथ होगा कौन जानता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अपराध करने पर दुनिया की पुलिस भी पकड़ कर ले जाती है, तो क्या ईश्वर की अदालत में न्याय नहीं होगा? क्यों कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है? ये कर्मों का ही फल है। भीष्म पितामह ने सांप को जानबूझकर और अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा, फिर भी उनको तीर मिले। अनजाने में किए गए गलत कर्म का भी फल मिलता है, तो सोचें कि जानबूझकर किए गए कर्म का क्या हश्र होगा। ये बातें सबको पता है। मेरा बस उद्देश्य ये है कि हम सब जीवन की आपाधापी में गलत कर्म करने से पहले कुछ क्षण रुककर ये ज़रूर सोचें। यदि कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए और कबूतर आंखें बंद कर ले तो ये सोचकर कि आंखें बंद करने से बिल्ली चली गई है तो भी बिल्ली उसे मारकर खा जाएगी। ऐसे ही भले ही हम कर्म फल के सिद्धांत को माने या ना माने, हमारे अच्छे या बुरे कर्म का फल हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे आज, कल या फिर वर्षों बाद ही सही। तो दोस्तों, ये थी कर्म फल पर आधारित आज की कथा। ये धार्मिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।